सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहिबा, प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की वाणी के द्वारा सत्संग को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब अपनी वाणी के माध्यम से समझाते हैं कि संत की चाल जो है संसार से अलग है, भिन्न है। कैसे है, आइए समझते हैं सतगुरु की वाणी के द्वारा। कहते हैं साहब, संत की चाल संसार ते भिन्न है, सकल संसार में चहुरबाजी। संत की चाल संसार ते भिन्न है, सकल संसार में चहुरबाजी। हिंदू मुसलमान दो दिन सरहद बने, वेद के ते पर पंथ साजी। क्या कहते हैं साहेब बंदी छोड़? कहते हैं संत की जो चाल है संसार से भिन्न है, अलग है। कैसे अलग है? संसार में झूठ है, कपट है, धोखा है, ठगी है, बेईमानी है। कहते इससे अलग है। संत की चाल जो है इससे अलग है, इससे भिन्न है। तो आगे साहब कहते हैं, सकल संसार में चहुरबाजी। सकल संसार में क्या है? धोखाधड़ी है। एक दूसरे को धोखा देना, विश्वासघात करना, यही सब सिस्टम इस संसार में है। तो कहते हैं साहब, हिंदू मुसलमान दो दीन सरहद बने, वेद के ते पर पंच साजी। कहते हैं हिंदू और मुसलमान ये धर्म नहीं, एक संप्रदाय है। हिंदू मुसलमान संप्रदाय है और इसमें क्या होता है, तरह तरह के प्रपंच हैं, प्रपंच बनाए गए हैं। कहते हैं वेद किते प्रपंच साझी। कहीं हिंदुओं में वेद है, वेद शास्त्र हैं, और मुसलमान भाइयों में क्या है? कुरान। वहां पे कुरान का महत्व ज्यादा है। तो ये जो दोनों क्या साहेब बंदी छोड़ क्या कहते हैं, ये सब क्या है? प्रपंच है। इस जीव को धोखे में डालने के, बहलाने के, फुसलाने के एक साधन है, प्रपंच है। और इन्हीं प्रपंचों में ये जीव फंसा रहता है। कहते हैं फिर आगे, हिंदू के नेम आचार पूजा गणी, भरत एकादशी रहत्राजी। बकरी मार के मांस भक्षण करे, भगत न हो ये दगाबाजी। फिर इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, इस प्रपंच में क्या होता है, उसका वर्णन करते हैं साहब। कहते हैं हिंदू के नेम आचार पूजा गणी, नेम व्रत करता है, पूजा करता है। कहीं पितरों से लेकर के देवी देवता, तरह तरह की, ब्रह्मा विष्णु महेश, पता नहीं कितने तरह की पूजा करता। गंगा जमुना, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी प्रयागराज, पता नहीं कहाँ कहाँ ये अज्ञानता वश घूमता रहता है। भ्रम में इधर उधर जाता रहता, घूमता रहता है। भ्रमित है ना। ये भ्रम इसका दूर नहीं हो सकता। क्यों नहीं दूर हो सकता? क्योंकि इसको किसी संत का सानिध्य में नहीं मिला, किसी गुरु का सानिध्य में नहीं मिला, इसने सत्संग नहीं मिला। तो फिर कहते हैं व्रत एकादशी रहत राजी। व्रत करता है एकादशी का, या और दुनिया भर के व्रत हैं, और राजी रहता है, हमने व्रत किए, हमने ये किए, और अहंकार और पाल लेता है। तो फिर आगे साहब कहते हैं बकरी मार के मांस भक्षण करें। मुस्लिमों के लिए क्या कहते हैं? रोजा रखेंगे और बकरी को मारेंगे और मांस का भक्षण करेंगे। कहते साहेबी
भगत न हो ये दगाबाजी, ये भक्ति नहीं है भाई। ये भक्ति नहीं है, ये तो दगाबाजी है। जीव हिंसा करनी, किसी का को जब हमें जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का भी अधिकार नहीं रखते। तो ये सब क्या है? दगाबाजी, धोखा है, ये परपंच है। फिर कहते हैं जीव का तन अपराध का मूल है, कठिन है चूक चित चेत हाजी। कहते हैं जीव की हत्या करना, जीव की हत्या करना अपराध का मूल। अपराधी है तूने जीव की हत्या करी है, अपराधी है, अपराध किया है। अपराध किया है तो उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म किया वैसा भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं साहब कठिन ही है चूक चित चेत हाजी। अगर ये चूक कर ली तो ना बड़ी कठिन है चूक, क्योंकि अज्ञानता वैसे ऐसा कर रहे हैं। चेत ले, समझ ले। जब तू किसी को जीवन दे नहीं सकता तो लेने का अधिकार नहीं रखता, तो इस बात को चेत ले, समझ ले। सकल धर्म ऊपर कृष्ण गीता कथी, कृष्ण का कहा तू मान पाजी। कृष्ण गीता पढ़े दृष्टि उग्री नहीं, ये बक मुआ तू मूड पाजी। जीव दया मम दया कृष्ण कहे, भैंस के आगे जो बीन बाजी। क्या कहते हैं साहब? कहते हैं सकल धर्म ऊपर कृष्ण गीता कथी। सभी धर्मों के ऊपर कृष्ण भगवान ने गीता की रचना करी। गीता कथी, कृष्ण का कहा तू मान पाजी। कहते हैं अब जो गीता में कहा तू उसी की बात मान ले, कृष्ण भगवान की बात मान ले। कृष्ण गीता पढ़े दृष्टि उभरी नहीं। कहते हैं जो गीता भी पढ़ता है, कृष्ण भगवान की जो लिखी हुई गीता पढ़ता है, तो उसका भी विवेक जागृत नहीं हुआ, दृष्टि उगड़ी नहीं, विवेक जागृत नहीं हुआ। ये बक मुआ तू मूड पाजी। और तेना एक का आरोप पाड़ लिया गीता पढ़ने का, और विवेक जागृत नहीं हुआ। तो साहिब आगे कहते हैं जीव दया मम दया कृष्ण कहे, भैंस के आगे जो वेणु बाजी। कहते हैं जीव पर दया कर, जीव पर दया कर, मम दया कृष्ण कही। कृष्ण ने बार बार जीव पर दया करने की कही। भैंस के आगे जो वेणु बाजी। कहते हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजाते हैं, ऐसे ही ये बात समझ में नहीं आती है। गीता पढ़ते हैं तब भी ये बात समझ में नहीं आती, और उसके आगे बैठे रहते हैं, सुनने वाले बैठे रहते हैं, और वो जो भागवत गीता कई कई दिन तक चलती रहती है, समझाने वाले समझाते हैं और सुनने वाले सुनते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे भेड़ के भी आगे बीन बजावे और वो मटर मटर जगाड़े, भैंस के आगे बीन बजावे मटर मटर जगाड़े। मुसलमान कलमा पढ़े 30 रोजा रहे, भगनिबाज धुन करत गादी। कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़े 30 दिन, 1 महीने के लिए रोजा रहे, व्रत करता है, भग निजाम धुन करत गाड़ी, और ऊंची आवाज में निजाम पढ़ता है, प्रार्थना करता है मस्जिद में जाकर के। फिर क्या कहते हैं साहब, बकरी मुर्गी मार जिभे करे, गाय पछाड़ के काहे काढ़ी। कहते हैं और फिर क्या करता है, बकरी मारता है, बकरी मुर्गी मार के जीव है, ये जीव के स्वाद बस बकरी मारता है, जीव बस के बस पड़ गया, गाय पछाड़ के काहे काढ़ी। तो फिर आगे कहते हैं हठा न मान मिया पाओ अपना किया,
भिसत न्यारी रही नरक डारी। होएगा हिसाब तो जवाब क्या देंगे, ले जाएंगे फरिश्ते पकड़ दाढ़ी। कहते हैं हठा न मानो मिया पाओ अपना की। कहते हैं कितना भी तू कुछ भी किया, तने जो भी तूने किया है तेरे को अपना किया ही मिलेगा, ये तेरे को भरना पड़ेगा। हठा न मानो मिया पाओ अपना किया। अब तू समझता नहीं, हट मान रहा है ना, कितना भी कुछ कर ले लेकिन अपना किया वह पाओगा। भिसत न्यारी रही नरक डारी, और तेरे को फिर नरक में डाल दिया जाएगा। ले जाएंगे फरिश्ते पकड़ डाढ़ी, नुगा फरिश्ते ले जाएंगे, यम के दूत आएंगे और फिर डाढ़े पकड़ कर ले जाएंगे। फिर कहते हैं कठिन कुंदी करे कष्ट भारी पड़े, हुए तब ही चीन पड़े गाढ़ी। दुख दौंद भारी अधू चेता नहीं, फिर पिसताएंगे रार बाढ़ी। कहते हैं कठिन कुंदी करे कष्ट भारी पड़े, फिर पता लगेगा इन बातों का। जब भारी कष्ट भोगना पड़ेगा, नरक में डाल दिया जाएगा, जब भारी कष्ट भोगना पड़ेगा तब पता लगेगा। होई तभी चीने पड़े गाढ़ी, दुख दौंद भारी अछू चेता नहीं, फिर बहुत भारी दुख होगा। आज मौका था, मानव शरीर मिला है, अब इसको चेतना था, अब चेत्या नहीं। फिर पछताएंगे रार बाढ़ी, फिर पछताव के सिवाय कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिला था, ये मुक्ति का द्वार मिला था, मोक्ष का धाम मिला था, इसको पा करके सदुपयोग नहीं किया इसका। अब क्या है, बुरे कर्मों में अपना सारा समय गवा दिया, तो फिर ये जो कर्म संस्कार बना लिए एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। मोम दिल मेहरबा दया दिल में धरो, भिसते हर रोज सो रहे ठाड़ी। कहें कबीर सुख साए भी सो करे, साच को चीन कर झूठ छाड़ी। कहते मोम दिल में, नुगा मोम की तरफ मुलायम हो जा, अपने अहंकार को गिरा दे, समझ ले और मोम की तरह मुलायम हो जा। दया दिल में धरो, और अपने दिल में दया धर। काय को जीव हत्या करता है, अपने दिल में दया, सबके प्रति प्रेम का भाव, दया का भाव रख। सभी में एक सा सब घट मेरे साइया, शून्य चेतना कोई, बलिहारी वागट की जागट प्रगट होए। सब में तो खुदा है, बंदी छोड़ बैठा सब में, किसकी हत्या करता है, वहां भी तो वही बैठा है। तो फिर साहब कहते हैं आगे, भिसत हर रोज सो रहे ठाडी। कहते हैं तो जुड़ जा ना उस मालिक से, खुदा से। भिसत हर रोज सो रहे ठाडी, हर रोज तू उससे जुड़ जा, मालिक से, उसकी आराधना कर, प्रार्थना कर, उसका स्मरण कर, उससे जुड़ जा। कहीं कबीर सुख साहेबी सो करे, और फिर उस मालिक के सुख की साहेबी, सुख में रहे, उसकी दया में रहे, उसके सुख में रहे। सुख साहेबी सो करे, साच को चीन कर झूठ छाड़ी। कहते उस सच्चाई को जान ले, सच में रहे। कहते हैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय पाप। तो सच में रहे ना, जहाँ सच है वहां खुदा है, वहां मालिक है, वहां परमात्मा है, सच में रहे। तो सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी के द्वारा सत्संग को आगे बढ़ाया, और साहेब बंदी छोड़ क्या समझाया, संसार से संत की चाल जो भिन्न है, अलग है, उसके बारे में समझाया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।